तो वो अभी हमने ऐसे पुराण सुनाया। अब चलते हैं ये गीता के जो हम श्लोक बोलते हैं और वैसे जो है भागवत वो यहाँ पे खाटू श्याम का जो कीर्तन हो रहा है तो थोड़ी सी आवाज़ आती होगी, आ रही होगी, तो कोई बात नहीं है, चलते हैं। तो पहले हम कृष्ण का आह्वान करते हैं। ओम कृष्णाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम परमात्मने नमः, ओम गोविंदाय नमो नमः, ओम राधा वल्लभाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः। कृष्ण भगवान राधा रानी को मैं कोट कोट प्रणाम करती हूँ, स्तुति करती हूँ, वंदना करती हूँ, और जितने हैं संसार के सबको जय श्री कृष्ण और राधे राधे। वैसे खाटू श्याम का कीर्तन करवाना चाहिए, खाटू श्याम के दर्शन करने चाहिए, चूँकि ये साक्षात कृष्ण ही है। लेकिन देखो हमने कल यहाँ 18वें अध्याय पे चल रहे हैं, तो 18वें अध्याय पे हमने सुना दिया था समोदम स्तपः शौचम शांत राजर्व मेव च ज्ञानम विज्ञानम वास्तव्यम ब्रह्म कर्म सभाजनम। देखो यहाँ जो हमने कल बताया था अंतःकरण का निग्रह करना, इंद्रियों का दमन करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, बाहर भीतर से शुद्ध रहना, दूसरों के अपराधों को क्षमा करना, मन इंद्रियों और शरीर को सरल रखना, वेद शास्त्र ईश्वर और परलोक आदि में श्रद्धा रखना, वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन करना, परमात्मा के तत्व का अनुभव करना, ये सब जो है सबके सब ब्राह्मण के ये ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म है। देखो देखो भगवान ब्राह्मण के, चाहे ब्राह्मण हो चाहे कोई हो, सबके कर्म क्षमा, ये दया होता है, ये क्षमा है, ये दया है। हमें इसमें बहुत ध्यान देना चाहिए। देखो ये मुख्य ये स्वाभाविक ये ब्राह्मण के का सबके ही ये स्वाभाविक कर्म है कि कोई जाति हो, कोई धर्म हो या कुछ भी हो, कहते हैं कि हमारे अंदर दया का भाव होता है तो हमें कहते हैं ये दया करनी चाहिए। और अगर क्षमा का भाव हमारे अंदर, हर एक किसी को कहते हैं सबसे ऊपर क्षमा जो किसी को कर देता है तो उसके कार्य समाप्त हो जाते हैं। क्षमा का मतलब देखो यहाँ देखो हम लोगों में ही नहीं है, ये जितने हैं आज तक जितने हैं देवता हैं या कोई भी है, जैसे मान लीजिए ये जो है ये विश्वामित्र जो है ये विश्वामित्र, देखो ये क्षमा क्या होता है, ये क्षत्रियों को जो दिया है तो ये क्षमा, तो ये विश्वामित्र एक बार देखो वशिष्ठ जी के जो तो सबको कथा मालूम है, वैसे ये तो भागवत में भी कही जाती है, ये वाल्मीकि रामायण की है। वैसे ये वाल्मीकि रामायण में इसको और भागवत में भी है कि देखो ये वाल्मीकि रामायण में वैसे ये है, इसमें भागवत में भी इसका प्रश्न आता है। वैसे विश्वामित्र एक बार जो कहाँ गए थे अपनी सेना के साथ, अपने जितने उनके शिष्य थे उनके साथ वशिष्ठ जी के यहाँ गए थे, और वशिष्ठ जी के यहाँ जा गए थे तो वशिष्ठ जी ने उनका बहुत स्वागत किया। उनके संग जितनी सेना थे, सिपाही थे, जितने थे, उन्होंने के घर चूँकि वशिष्ठ जी के यहाँ ये क्षत्रियों का ये कार्य ये बताया है, क्षत्रियों जो गौरक्षा करना, तो ये और दूसरे में धर्मों का पालन करना और अपने धर्म से कभी हटना नहीं चाहिए, धर्म में कभी उनके अनुरोध न आना चाहिए। तो यहाँ पर देखो वशिष्ठ जी ने अपनी गौ थी, उनके यहाँ गौ पलती थी, ये तो उनकी रक्षा से एक गौ भी थी, एक गौ तो बहुत अच्छी थी, एक नंदिनी नाम था उसका जो है, कामधेनु गाय थी, तो उसके दूध से बनी हुई जितनी वस्तुएं थी, खाने की चीज थी, तो उनसे उन्होंने विश्वामित्र का स्वागत किया। उनके साथ जितनी सेना आई थी उन सेना को भी सबको खिलाया, खूब अच्छे से उनका स्वागत किया। लेकिन देखो कभी कभी क्या होता है
कि आदमी अपने स्वार्थ में इतना डूब जाता है कि कभी कभी अपने पद से स्वार्थ के वजह से पद से भी नीचे गिर जाता है। चूंकि विश्वामित्र का उस नंदनी गाय पर जो कामधेनु थी, देखो इसको कथा में सब सुनाते हैं, ये क्षमा की बात आई जब मैं आपको बता रही, लेकिन उन्होंने क्या किया, उसको नंदिनी गाय पे उनका मन आ गया कि ये गाय तो हमें लेके जानी है, क्योंकि ये गाय दूध बहुत देती है, ये नंदिनी नाम है इसका, ये कामधेनु गाय दूध बहुत देती है, और तो इसका, लेकिन उन्होंने वशिष्ठ जी से कहने लगे, वशिष्ठ जी हमें इस गाय को दे दो। लेकिन देखो यहाँ चूंकि देखो ये क्षमा वाली बात है, तो हम कहते हैं कि संत योगी ये जो महर्षि होते हैं, जो योगी होते हैं, जो तो ये कहते हैं ये देवर्षि कैसे बनते हैं, इसलिए बनते हैं कि ये इनके अंदर जितनी क्षमा भाव की इनके अंदर उनके अंदर गुण होता है, भाव होता है, उससे वे ये महर्षि, ये देव महर्षि, इसलिए देवताओं के ऋषि होते हैं जो। तो यहाँ क्या हुआ, देखो ये वशिष्ठ जी ने कहा कि विश्वामित्र से कि तुम गाय लेना चाहते हो तो ले जाओ, तुम्हारी इच्छा है, गाय अगर चली जाती है तो गाय ले जाओ। लेकिन वो जब विश्वामित्र जब गाय को ले चले, जब उन्होंने अपने सिपाहियों से कहा था, अपने जो उनके शिष्य थे उनसे कहा था कि इस गाय को ले चलो, ये गाय बहुत अच्छी है। तो जब उस गाय को लेके जा रहे थे, चूंकि देखो गाय को भी पता था कि मैं किस खूंटे पे मैं अच्छी तरह से रहती हूँ, किसको मेरी आवश्यकता है, कौन मेरी रक्षा कर सकता है, गाय को भी पता है। चूंकि अपने अपने स्थान की, अगर पशु हैं तो ये मत सोचना ये पशु हैं, ये इंसान से ज्यादा पशुओं के अंदर ज्ञान होता है। अभी देखो मैं अभी बताती हूँ जो आगे आ रहा है। तो क्या हुआ यहाँ पे, वो चल दिए। वशिष्ठ कहते हैं वो जब गौ लेने के लिए विश्वामित्र ने अपने सिपाहियों से, अपने ऋषियों से, अपने शिष्यों से कहा, तो वो गाय को जब ले जाने लगे तो गाय जा नहीं रही थी, तो वे लाठी डंडों से मारने लगे, जबरदस्ती करने लगे। तब उन्होंने कहा था कि ये तो वशिष्ठ जी ने देखा था, गौ ने कहा था कि नंदिनी गाय कहने लगी कि वशिष्ठ जी, स्वामी जी क्या तुम मुझे भेजना चाहती हो, क्योंकि मेरे ऊपर ये डंडों की बरसात हो रही है, ये लाठी डंडे से मुझे मार रहे हैं, और ये तुम मुझे त्यागना चाहते हो। वशिष्ठ जी देखो क्या कहते हैं, कितना अच्छा शब्द कहते हैं, नंदिनी हम नहीं चाहते कि तुम चली जाओ, अगर तुम्हारी इच्छा हो तो तुम जाना चाहती हो तो तुम चली जाओ, हम तुम्हारा त्याग नहीं कर रहे हैं, हम तुम्हें जबरदस्ती से रोके रह रहे हैं, ना ही तुम्हें हम जबरदस्ती से भेज रहे हैं, क्योंकि ये हमारा स्वभाव है कि हम किसी के लिए, ना ही हम किसी से झगड़ा करते हैं, ना ही हम किसी का बुरे विचार से हम उनके अपमान करते हैं। तो नंदिनी हम क्या कह सकते हैं, तो बोले कि अगर नंदिनी कहने लगी, अगर आपकी इच्छा नहीं है मुझे त्यागने की, और आपकी इच्छा नहीं है भेजने की, और सब तुमने मेरे ऊपर ही छोड़ दिया है, तो मेरे बिना इच्छा के ये नहीं ले जा सकते। मालूम है ये नंदिनी ने क्या किया था, नंदिनी ने अपने पूंछ से, कहते हैं कि नंदिनी ने अपने पूंछ से गाय ने ये कहते आग की बरसात करने लगी, आग की वर्षा होने लगी उसकी पूंछ से। देखो कहते हैं कि गाय की उसको मुँह की पूजा नहीं करनी चाहिए, गाय की पूंछ की पूजा करनी चाहिए। अगर आदमी कोई मर रहा है और गाय की अगर उसको पूंछ पकड़वा दो तो या तो जिंदा ही हो जाएगा या मर ही जाएगा। कितने ही घोर संकट में पड़ा हो, उसके प्राण नहीं निकल रहे हैं तो गाय की पूंछ पकड़वाने से उसके प्राण निकल जाते हैं। तो ये कहते हैं, तो गाय ने फिर जो बरसात उसने की थी, ये जो अग्नि की बरसात जो की थी, उससे उसके जितने सिपाही थे सब भाग खड़े हुए, सब भाग गए थे। तब वो कहने लगी थी कि तब उन्होंने देखा, विश्वामित्र ने देखा कि मेरे तो ये जितने सैनिक थे सारे भाग गए, सब भाग गए। तब उन्होंने वशिष्ठ जी से कहा
कि वशिष्ठ जी, ये गाय नहीं जाना चाहती है, इसने हमारे सारे जितने थे सब भगा दिए। तब वशिष्ठ जी ने कहा था, ये विश्वामित्र कहने लगे थे कि मुझे क्षमा करो, तो मैंने जो है अपराध किया था और ये गाय को हम जबरदस्ती ले जा रहे। वशिष्ठ जी कहते हैं क्या हमने तो तुमने, लेकिन फिर विश्वामित्र ने क्या किया था, वशिष्ठ जी के जो पुत्र थे सबको मार दिया। मारने के बाद में भी वशिष्ठ जी को गुस्सा नहीं आया, न नंदिनी पे गुस्सा आया, न उनके पुत्र मारे गए थे, न उन पर गुस्सा आया। लेकिन बाद में उन्होंने विश्वामित्र ही ये झुक गए थे, कहने लगे थे कि ये वशिष्ठ जी, तुम्हारे अंदर इतनी क्षमा भावना है तो मैं भी तप करूँगा। तो कहते हैं, तो नंदिनी कहने लगी, आप स्वामी आपने जब मुझको ले जा रहे थे तब आपने क्षमा कर दिया, आपके पुत्र सब ने मार दिए इन्होंने, तब भी तुम्हें क्षमा कर दिया। तो वशिष्ठ जी क्या कहते हैं कि ये क्षमा, ये हमें क्षमा करना हमारा स्वभाव है, जो कि हम जिस पिता से हमने जन्म लिया है वो पिता भी ब्रह्म है। जिसके हम संरक्षण में रहते हैं वो कृष्ण भगवान है, ईश्वर है, जो ईश्वर के चरणों में रहता है, जो ईश्वर के आराध्य समझ के और ईश्वर की आराधना करता है, पूजा करता है और भक्ति भाव करता है, उसके अंदर तो क्षमा भाव आ जाता है। तो नंद इस बात में विश्वामित्र ने उनको प्रणाम किया और तब करने बैठ गए कि धन्य, क्या आप वशिष्ठ जी, क्या आप इतना क्षमा कर सकते हो? तो देखो ये क्षमा सबके लिए कहते नहीं कि हमें क्षमा कर देने से हमारे जितने पाप हैं, जितने हमारे अंदर के जो हमारा प्रारब्ध के हैं वो भी सारे कट जाते हैं, वो यहाँ के भी हैं वो भी सारे कट जाते हैं। क्षमा करना चाहिए, जो है क्षमा करना। आदमी नहीं क्षमा नहीं करता, क्षमा की तो चलेगा, आदमी गलती पे गलती करता है लेकिन प्रायश्चित नहीं करता। प्रायश्चित छोड़ो, वो सॉरी भी नहीं कहता है। क्यों नहीं कहता? उसका अहंकार वो कौन तोड़ता है? फिर ऊपर वाले की बरसात होती है, जैसे गाय माता की अग्नि की बरसात हुई, लेकिन मरा कोई नहीं था। गाय ने फिर भी रक्षा की थी, मारा किसी को नहीं था। उनको इतना भय बैठा दिया था, उनकी शक्ति छीन कर दी थी, उनको भय बैठा दिया था और उनके अंदर का जो तेज था वो भी सारा नष्ट हो गया। इतना ही काफी है। तो हमें बड़े जीवन है ये, बड़े हिसाब से रहना चाहिए जो है। तो ये हमने कल सुना दिया था। अब ये श्लोक है जो है, शौर्यम तेजो धर्तरदाच्यम युद्धेच्छा अपलायनम सान्वी स्वभावश्च छात्रम कर्म स्वभावजम। देखो यहाँ कृष्ण कह रहे हैं कि सूरवीरता, तेज, धैर्य और चतुरता और युद्ध में न भागना, दान देना और स्वाम्य भाव, ये सब के सब ही क्षत्रिय के स्वभाव कर्म है। अब देखो यहाँ पे क्या है, सूरवीरता। यहाँ क्षत्रिय कौन है? ये क्षत्रिय उसी से समझा जाता है जो सूरवीर होता है। सूरवीर का मतलब ये होता है जब वो एक कहते हैं युद्ध में जाता है तो वो एक कहते हैं ये सूरवीर होता है, वो उसके अंदर कोई भय नहीं होता है और युद्ध में जाता है तो इस तरह से जाता है, या तो मैं जीत के आऊँगा या मैं मर के आऊँगा। ना ही उससे मर से चुके वो सूरवीर है, वो उसके अंदर इतना तेज है, इतना बल है और इतना बलवान है। वीरता मतलब सूरवीरता, उसके अंदर इतनी सूरवीरता है कि वो कभी हार के नहीं आने चाहता। कहते हैं क्षत्रिय जब वो चला जाता है, जब कहते हैं युद्ध में चला जाता है, युद्ध क्षेत्र में चला जाता है तो वो वापस हार के, उसकी शान है कि वो क्षत्रिय होने के बाद में हार के वो जा नहीं सकता है, चाहे उसकी मृत्यु हो जाती है। अगर मृत्यु को भी प्राप्त कर लेता है तो उसको मंजूर है, लेकिन वो ये हार के वो वापस नहीं जाता है। हारना क्षत्रिय के लिए हानिकारक है, ये भगवान को भी बुरा लगता है। तो उसके तेज, सूरवीरता तेज, तो उसके अंदर तेज इतना होता है तेज कि वो अपने तेज से सबको जो है ये अपना तेज दिखा के सबको कहते हैं कि वो पीछे नहीं हटता है। अपने प्रकाश से, अपने तेज से
सबको ये भय मुक्त कर देता है और सबको इतना भय बैठा देता है। कहते अपने जितने सैनिक है सबकी रक्षा करता है, अपनी तेज से रक्षा करता है, अपने जितने उसके लड़ाई के बेहतर होते हैं इतना कहते हैं जो उसका सबका उसके पास में दापंच खेलने का उसके बहुत ये तेज होता है, उसमें भी बहुत तेज होता है। कहते हैं कि ये सूर्य जितने क्षत्रिय हैं वो तेज होते हैं, उनका एक चेहरा बहुत ये तेज होता है, अंतःकरण उनका बहुत शुद्ध और पवित्र होता है। चूंकि क्यों कि ये सात्विक और राजसिक ये मिश्रित होते हैं, इनके अंदर कोई सात्विकता नहीं होती है, इनके अंदर आस्तिकता नहीं होती है। चूंकि ये सात्विक होते हैं और राजस होते हैं तो कुछ इनमें राजस के गुण होते हैं, कुछ सात्विक होते हैं, तो ये तेज होते हैं। धैर्यवान इतने होते हैं, चाहे युद्ध में चाहे इनकी चोट लग जाए, चाहे इनके कुछ नुकसान हो जाए, चाहे इनके पुत्र पौत्रों की मृत्यु भी हो जाए, लेकिन ये जो है ये युद्ध क्षेत्र से बिना मारे हुए वापस नहीं आते हैं। और इन्हें ना ही उनको धैर्य जितना जो हो धैर्य से साहस से कार्य लेते हैं, धैर्य बना के रखते हैं, ये अपने अंदर भय उत्पन्न नहीं होने देते हैं। ये क्षत्रियों का कार्य है। क्षत्रिय कहते हैं ये धैर्यवान क्यों होते हैं? ये जितनी परेशानियां होती हैं सारी परेशानियों से धैर्य के साथ लड़ते हैं, धैर्य के साथ सामना करते हैं। युद्ध में जाके जितने भी उनके सामने सैनिक आ जाए, कुछ भी आ जाए, लेकिन वो धैर्य रखे रहते हैं। ये नहीं है कि घबरा जाए और चले जाए कि नहीं हम इनसे युद्ध नहीं कर पाएंगे, नहीं, ये उनका स्वभाव नहीं होता है। वो धैर्य धारण उनके अंदर करे रहते हैं, चाहे अभी बताए चाहे पुत्र पौत्र मर जाए तो भी नहीं, चाहे अपने की चोट लग जाए तो भी नहीं, चाहे अपनी मृत्यु हो जाए तो भी नहीं, वो हटते नहीं है। चूंकि वो धैर्य धारण करके तब ये युद्ध क्षेत्र में जाते हैं। चूंकि ये क्षत्रियों का कार्य, तो फिर अगर ये उसमें नहीं होंगे तो वो क्षत्रिय कहने लायक नहीं है। जैसे ब्राह्मणत्व का कार्य नहीं करता है तो ब्राह्मण कहने लायक नहीं है। चतुरता इतनी होती है, उसमें इतना चतुर होते हैं वो कि ये वो देखते रहते हैं कि सामने वाला ये क्या कर रहा है, उससे पहले अपने को सचेत कर लेते हैं। ये कहते सारे जितना भी युद्ध करते हैं चतुराई के साथ में करते हैं। कौन कैसा है उसके साथ में पहले वो कहते हैं, पहले बलवानों को छोड़ते हैं, पहले जो कहते हैं कब बलवान होते हैं उनको समेटते हैं। कहते हैं कि चतुराई खेल के वो कहते हैं जो जैसे मान लीजिए भीष्म पिता थे, यहाँ मतलब भीष्म पिता थे। अब भीष्म पिता क्या थे? तो ये भीष्म पिता ने ये जो उन्होंने ये जो लड़ाई करना, ये जो छल कपट करना, लड़ाई करना, ये किससे सिखाता है? युद्ध क्षेत्र में ये भय न करना, लड़ाई करना, डटे रहना और धैर्य धारण करना उन्हें परशुराम से सिखाता। किससे सिखाता? तो ये देखो उसमें आता है जो ये कहते हैं जो महाभारत में आता है। तो ये भीष्म पिता हालांकि ये गंगा पुत्र थे, लेकिन परशुराम के पास में रह के इन्होंने कहाँ से ये युद्ध करना कहाँ से सीखा था? इन्होंने ये क्षत्रियों का युद्ध में डटे रहना, चूंकि उन्होंने जो 18 दिन युद्ध चला था, ये जब ये 18 दिन युद्ध के बाद में 10वें दिन तक तो उन्होंने दम के युद्ध किया था। ये भीष्म पिता ने हटे नहीं थे, चूंकि देखो ये परशुराम से उन्होंने सीखा था, लेकिन परशुराम ने उनको उनकी चतुराई को छीनने के लिए और उनको जो है देखने के लिए कहते हैं कि देखे ये परशुराम, हम कहने लगे कि जो भीष्म पिता जो मेरे पास रहे हैं और ये भीष्म जो मेरे पास रहे हैं, मुझसे इन्हें गुरु दीक्षा ली है, मैंने ही इनको शस्त्र चलाना सिखाया है और मैंने ही इनको जो युद्ध करना सिखाया है। तो ये मेरा इनके ऊपर कुछ असर पड़ा है कि नहीं? उन्होंने उनकी परीक्षा ली थी। तो देखो कहते हैं कि परीक्षा में चतुरता, ये चतुर कौन होते हैं, ये धैर्यवान कौन होते हैं, ये सूरवीरता और तेज कौन होते हैं?
जो युद्ध में न सबके क्षत्रियों के स्वाभाविक कर्म जो हैं, तो वो क्या, तो देखो भीष्म पिता ने क्या किया था। उन्होंने सोचा कि ये परशुराम मुझे ऐसा खेल खेलेंगे जिससे कि मुझे अपने क्षत्रिय पद से मुझे हटा देंगे, और ये जो मैं इनके पास में रहकर जो मैंने कला सीखी है और जो लड़ना युद्ध करना मैंने सीखा है, जो कि उनको युद्ध सीखना उनको जरूरी था भीष्म पिता को। उन्हें मालूम थी कौरव पांडवों में जब युद्ध चलेगा, हम कौरव के हम साथ रहेंगे तो हमें पांडवों से युद्ध करना पड़ेगा। लेकिन पांडवों से युद्ध करने के लिए हमें कौन सी चतुराई का कार्य करना चाहिए जिससे कि पांडवों के, कहते हैं कि जहाँ अधर्म का युद्ध हो रहा है तो अधर्मी को मानना चाहिए कि धर्मी को मानना चाहिए। वो पांडवों को बचाते रहे लेकिन फिर भी युद्ध वो करते रहे। तो देखो यहाँ क्या हुआ, ये भीष्म पिता से जब उन्होंने कहा परशुराम ने कि ये काशीराज की ये बेटी थी, जो काशीराज की ये बेटी थी, उससे शादी करने के लिए उन्होंने कहा था। ये भवानी से जब शादी करने के लिए कहा था, परशुराम ने भीष्म पिता ने कह दिया मैं शादी नहीं करूंगा। परशुराम ने कह दिया तुम शादी जरूर करोगे। उन्होंने कह दिया कि हम शादी नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे साथ तुम जो अगर तुम हमारे साथ ये हमारा क्षत्रिय अपना छोड़वा दोगे तो हम नहीं छोड़ सकते। हमारे जो हमने जो धैर्य धारण किया है और जो हम अपने जो चतुराई का खेल खेलना चाहते हैं, अगर उसको तुम आजमाना चाहते हो तो हम क्षत्रिय के धर्म को और कर्म को हम नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये क्षत्रिय का ज्ञान हमने तुमसे लिया है, तुम हमारे गुरु हो, हमने तुमसे लिया है। लेकिन अगर युद्ध भी करना पड़े तो हम तुमसे युद्ध भी करेंगे। मतलब भीष्म ने ये भी कह दिया था परशुराम से कि अगर हमें युद्ध भी करना पड़ा तो हम तुमसे युद्ध करेंगे, क्योंकि कहाँ वो सम्मान करते थे, ये गुरु की समान समझे थे, गुरु थे, हर एक बात थी उनसे, उन्होंने कला सीखी थी, विद्या सीखी थी, उन्होंने ये युद्ध करना सीखा था, सब कुछ सीखा था। लेकिन उन्होंने कह दिया कि इसके लिए मैं क्षत्रिय होके मैं क्षत्रिय का काम करूंगा, मैं जो क्षत्रियों के कार्य होते मैं पीछे नहीं हटूंगा। अगर मुझे तुमसे युद्ध करना पड़ा परशुराम तो मैं तुमसे युद्ध करूंगा। किसके कार्य होते, ये क्षत्रिय के होते। परशुराम ने जो उनके साथ युद्ध किया, भीष्म ने परशुराम के साथ युद्ध किया और 27 दिन तक युद्ध बराबर चलता रहा, बराबर युद्ध चलता रहा। लेकिन यहाँ क्या हुआ कि जब गंगा ने समझा था कि मेरा पुत्र पीछे हटने वाला नहीं है, और ये अगर परशुराम इसमें से अगर कोई एक मर जाता है, वैसे तो गंगा को मालूम थी मेरे भीष्म का, इनकी तो मृत्यु हो ही नहीं सकती है। तो लेकिन फिर भी गंगा सामने आके खड़ी हो गई थी। गंगा कहने लगी थी परशुराम रुक जाओ, भीष्म रुक जाओ, ये युद्ध यहीं पे समाप्त करो। ये जब शादी नहीं होगी तो नहीं होगी। ये परशुराम, ये तुम अपना सम्मान मत खो। जिसने क्षत्रिय धारण कर लिया है, क्षत्रिय वेश में रहता है, जिसने ये युद्ध करना जिसने ठान लिया है, और ये तो इसको तुम नीचा नहीं दिखा सकते हो। परशुराम तुम्हारी हार होगी, इसलिए अपनी हार मान जाओ। ये भीष्म ये मेरा पुत्र है, तो उससे पीछे नहीं हटेगा। तब जाके उन्होंने परशुराम ने उनसे भीष्म से माफी मांगी थी, फिर अम्मा से शादी नहीं हुई थी। तो ये कार्य क्या होता है, ये इसलिए कहता है कि कहते हैं युद्ध में जाके भय नहीं होना चाहिए, कहते हैं अभय रहना चाहिए। और कहते हैं मरने पर अगर नौबत आ जाती है तो मर के आना चाहिए, जीत के आना चाहिए, इसके लिए पीछे नहीं हटना चाहिए। ये कार्य किसके हैं, ये क्षत्रियों के हैं। तो कहते हैं सूरवीरता, तेज, धैर्य और चतुरता, ये चतुरता का ये भीष्म का कार्य था, जो 10 दिन तक लड़ते रहे। 6 ये कहते हैं अपनी शान के लिए और अपने क्या के लिए ये अभिमन्यु थे। ये 6 ने इनको मारा था, लेकिन ये अभिमन्यु ये लड़ाई युद्ध से भागे नहीं थे, पीछे नहीं
हटे थे। उन्होंने कह दिया कि अगर युद्ध में आने के बाद में और अगर पीठ दिखाए हुए कोई भागता है तो वो क्षत्रिय नहीं है, वो इंसान नहीं है, और ना ही उसके अंदर इंसानियत है। जो कार्य करना चाहिए वो भय से हटके अभय होके करना चाहिए। तो यहाँ कह रहे हैं कि ये भागना, दान देना, ये स्वभाव, युद्ध में न भागना और दान देना उनका कार्य है। क्षत्रिय ये दान देते हैं, दान लेते भी हैं, और दान देना और लेना उनका स्वभाव है। और युद्ध से न भागना ये भी उनका स्वभाव है। तो स्वाभिमान कहते हैं, स्वामी भाव, ये सब के सब ही क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म हैं। जितने भी क्षत्रिय हैं उन सब के ये स्वाभाविक कर्म है, उनका धर्म है, उनका ये कर्म है। इसी से वे सूरवीर हैं, वे तेज हैं, वे उनके अंदर भय नहीं है। चूँकि जो क्षत्रियों का जो कार्य है वो डट के करते हैं। ये इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि क्षत्रियों का धर्म ये राजस और सात्विक ये मिश्रित है। इसलिए तो ये राजस और सात्विक मिश्रित कहा गया है। तो ये कहते हुए तो हम कहते हैं, देखो कृष्ण ने क्या क्या नहीं अर्जुन को समझाया। जो हमारे गीता में हो रहा है वो भागवत में जो महाभारत का युद्ध हुआ था, ये उससे लेके उनको उठाओ, उनको जितने थे उनको उठाने के बाद में आदमी को अपने जीवन का ज्ञान तो हो ही जाता है, शून्य तो नहीं होता है। तो यही सब कहते हुए हम कहते हैं भगवान कृष्ण की वाणी को सुनना चाहिए, समझना चाहिए क्या कह रहे, क्या नहीं कह रहे, क्या है जीवन में, क्या चल रहा है, आगे क्या चलेगा। यही कहते हुए मैं सबको सब खुश रहे, मस्त रहे। चूँकि मुझे खाना भी बनाना है और हमारे पड़ोस में खाटू श्याम का कीर्तन हो रहा है, वहाँ तक मैं नहीं जा पाऊँगी, तो चलते हैं। तो सबको जय श्री कृष्णा, राधे राधे, और सबको गुड नाइट।